एक जनो मैं क्यों कितना घंटा नींद लेवे तो 24 घंटा ही नींद ही लेवे क्यों 15 घंटा नींद लेवे मैं क्यों तो संतान के अनुसार हो तो कोई 84 लाख जूनी मुई आयो। अब नींद शरीर वास्ते ठीक है, 6-7 घंटा नींद ले ली, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा नींद ले ली, 24 घंटे कहीं सुतो रहना है भाई बताओ। और शरीर चल जावे ये तो भोजन कर लियो, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, पेट भरी जाए ठीक। ये गुण जा में नजर आई, बहुत जीमी बहुत नींद ले, बहुत ही काम करी, संतों की संगत अच्छी नहीं लगे, संतों की संगत प्यारी नहीं लगे, ये संतों की सत्संग सबने प्यारी नहीं लगे भाई। आप आया हो बैठा हो रुचि पूर्वक सुन रहा हो, निश्चित ये पूर्व जन्म री पुण्य ही परिणाम है। पर ना गोस्वामी तुलसीदास जी लिखियो कि तुलसी पूर्व ले पापते हरि चर्चा नहीं सुहात, और जैसे जुरहे ताव की भोजन की रुचि ना आई, जिन्हें ताव छड़ियोड़ो वे बिन रोटी छोकी लागे गई नहीं लगे। ऐसे ही जारे जीवन में कोई माड़े कर्म है माड़े संस्कार है भी जीवन ये सत्संग अच्छी नहीं लगे, वो बैठ भी नहीं सके, और बैठ भी जाए तो कोई ना कोई कारण हो के बस मैंने जानो पड़ी फाचो मारू नहीं बैठ रही जी मारे काम सुनी जी ने। कई दफे से आवे, एक दफे एक संत कोई चौमासो करियो जो मन की बात करी मार कि मैं तो परेशान में गयो, मैं क्यों कहीं गयो महाराज कि कहीं करा हम जी को घर है बा घराली आई लड़ी मारो, लड़ी के महाराज को रेडियो होले रखो कि क्यों के भोजन काम हम करन 12 बजे हमारे तो सोनी टाइम वेर थे वो रेडियो चालू कर दो, बाकी हमारे माथा में बटीड़ा उठे मारो माथो फाटे आ थाड़ा कुणु भजन जन मनसो का कौन लागे, रेडियो बंद कर दो नहीं आप थाना में जाऊं ना, मन क्यों कहीं करूं मैं क्यों बंद कर दो और कहीं करूं ये लोगों हज को नहीं चला थारो। यानी बिने धर्म री चर्चा बिल्कुल सुननी भी अच्छी नहीं लगे, स्वावे भी नहीं, नास्तिकता पूरी बिरमाता भी रही। तो देख लेनो कि 84 लाख जूनी भुगतर मानखे में आयो और पाचो पाचो कट जाए, अब अर्थे कट जाओ पाछा घर जाओ धार आया जठो, ऐसे ही वो आयो जटी वापिस चली जाए, वापिस 84 लाख जूनी में लग 84 भुगत के मानुष दे पाई, राम नाम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। अब चौथो जीव है जो नरक कुंड भुगत और फिर मानव जीवन में आया। किसी चिन्ह के नरक कुंड को भोग मिनक तन धरत ही, और सो नर मूड गिवार भगता से अड़त ही। नरक योनि भुगत और मानव जीवन में आयो है वो व्यक्ति ऐसो रे कि वो अपने तुच्छ स्वार्थ रे वास्ते कोई री गर्दन काटने भी तैयार हो जाए। ऐसे लोग भी अपना समाज में रहा देखा, कुछ पैसा दे दो भी आदमी ने खत्म करनो, ठीक है जी खत्म कर दा। कई ऐसे जीव रहे, कोई वेर विरोध नहीं, बस पैसों रे लालचों अगले री गर्दन काट दे। और कोई भगवान री भक्ति करी तो खुद तो भगवान री भक्ति करे नहीं और दूसरा ने कोई ने करण नहीं देवे। जैसे अड़वो विया करे ना, वो अड़वो नी तो खावेर नी खावन दे, और वो धार्मिक कार्य में अड़चन पैदा करी। कोई भी धर्म रो कार्य कटी हो तो होई तो वो उठ जाए टांग फायदे को यूं नहीं हो, यानी अच्छे कार्य में भी विरोध करने वाला मिल जाए। आप कोई अच्छे कार्य रो बिड़लो उठाओ समाज में गांव में तो भी कार्य में रुकावट पैदा करने वाला भी बहुत लोग मिल जाए। और आप तो धार्मिक कार्य करो, आप तो सेवारो कार्य करो, और वे लोग झूठा ही आरोप लगाए दे कहने तो कि मिलतो वेला, एने तो कि मिलतो वेला, यानी खुद करे नहीं करे जी काम कसर काट दी निकाली कसर।
मारे गुरुजी कई दफे चर्चा करता, एक कोई भगत हो और मेरे बचपन से ये स्वभाव हो, वो सुन ले तो कि गांव में फलाने आदमी की मृत्यु हुई है तो वो अपना 1000 काम छोड़ और दाग संस्कार में चलियो जातो। कोई भी री मृत्यु वे दाग संस्कार में जाने हूं कहीं वे सजनो अवश्य जानो चाहिए, क्योंकि भी जगह माते जाने सु आपा ने भी वैराग्य वे, अपने भी अपनी मृत्यु याद आवे और कुछ समय तक ये गैर गंभीरता भी बनी रहे, कठे भी दाग संस्कार हो तो चले जातो। और मारे गुरुजी तो कहता है ऐसे कि 100 दाग में जातो रहे ना बिने एक दिन वैराग्य भी जावे, और 100 जाना में घीबरो हुए तो फिर वो वैराग्य नष्ट हो जाए, क्योंकि दाग में तो उदासी है, जीवन की क्षणिकता नश्वरता दिखे, और जान और बरात में कहीं वे थोड़ा नाच कूद वे तो वो बाबा रो नियम हो वो दाग संस्कार में तो चलियो ही जाता। अब बड़ो भी हो बच्चों शादी करी फिर भी बाबा रो नियम रो तो खेता जाता, रुकाली करता खेत में। एक दिन कहीं भी हो कि खेत में रुकाली करता करता समाचार आएगा कि कोई पास में कोई गांव है बुटे कोई आदमी चलियो गयो, बाबू भी जगह में तो सारा काम छोड़ और दाग में चलियो गयो, लारे बड़गा दाव खेत में और फसल ने कर दियो नुकसान। शामरी समय जब बेटा ने पतो चलियो पिताजी आया बाहर बैठा झोंपड़ी रे बाहर, तो पति पत्नी मई ने बातें करे, वो बोले कि आज पिताजी ने रुकाली भेजिया हा पर तो दाग संस्कार में चलिया गया, जो लारे दाव बढ़गा खेत में नुकसान कर दियो। के बा बिंद नहीं बोले कि दाग में जावे क्यों कोनी इन्हें तो हुआ दायड़ो, अब दाग में कहीं हुआ दायड़ो बताओ, पर वो भाषा वे की भी नहीं हुआ दायड़ो, दाग में कहीं हुआ दायड़ो बुट किसी गुड़ बनते है बताओ, बुटे पैदल चलना पड़े, थोड़ा दुख भी देखना पड़े, अग्नि के पास में बैठना पड़े, पर ऐसे लोगों की ऐसी भाषा हो जाएगी, वो अच्छे काम में भी कसर निकाल दे, अच्छे कार्य में कोई अड़चन पैदा करे, कोई भगवान की भक्ति करे और भी भक्ति में बाधक बने और भी भक्ति ने कष्ट देवे, तो देख लेने को ये जीव नरक में आयो है और नरक में ही वापिस जाने वालों है। सजनों अब ये देखना है कि आप सोचो विचार करो कि रानाबाई में बाल्यकाल से ये भाव हा, सत्संग प्यारी लगती, संत प्यारा लगता, भगवान की पूजा अर्चना प्यारी लगती, निश्चित ही वे पूर्व जन्म रा कोई मानवी हा भक्ति हा। अब एक समय रानाबाई रे घर संत चतुरदास जी महाराज रो पधारणो हुई। चतुरदास जी महाराज कौन हा कि रानाबाई जी रे गुरुजी आ, ध्यान दे सुनजो, रामानंदी संप्रदाय रामानंद जी रा परम शिष्य हुआ हा अनंतानंद जी महाराज, कई नाम अनंतानंद जी महाराज। अनंतानंद जी महाराज रा शिष्य व्याह गयेश जी महाराज, जाने माधवदास जी महाराज भी कहता, और गयेश जी महाराज रे शिष्य व्याह श्री चतुरदास जी महाराज, जाने खोजी जी महाराज भी कहता है, कहीं कहता है खोजी जी महाराज, बड़े उच्च कोटिरा ईश्वर कोटिरा संत हा खोजी जी महाराज। नाम तो चतुरदास जी हो, फिर एक ऐसी घटना घटी कि नाम परिवर्तन वेगो खोजी जी महाराज, कि मेरा गुरुजी जो माधवदास जी महाराज हा वे भी भजनिक संत हा, वे अंतिम समय में ये कहो हो कि जिस समय मारो ये शरीर छूटे पंचभौतिक चोड़ो छोड़ में जाऊं भगवान री धाम में, तो शंख नगाड़ा री आवाज सुनी जिला, तो देख लीजो कि मैं परम धाम पहुंच गई हूं। पर जब मेरे शरीर छूटियो तो कोई भी शंख नगाड़े री ध्वनि बोली नहीं, तो सारा शिष्य संदेह में पड़ गया कि बात कहीं भी गुरुजी कहो शरीर छूटते ही
शंख नगाड़ा घंटे घड़ियाल री आवाज आवेला पर कोई आवाज आई नहीं। बी जगह ये चतुर्दासी संत हा बे क्यों देखा तो सही। अंत में गुरुजी महाराज री नजर कटेगी तो एक बोल डी रे जो बैर लागोड़ो हो बी बैर में अंत समय में नजर और सुरती रहेगी। बी बोर ने तोड़ और मेरे अंदर से एक छोटो कीट निकलियो बिने ऐसे मारियो और मारते ही आकाश मार्ग में घंटे घड़ियाल री आवाज बाजी। बी दिन रे बाद में मेरो नाम रखियो गयो खोजी जी महाराज। खोजी जी महाराज जो खोज कर ली ही कि बात कहीं हुई। खोजी जी महाराज बड़े सुरत शब्दरा योगी संत था और कुछ दिन राणा बाई जी रे घर ठहरिया हा। खोजी जी महाराज री ससु यारे बाद में राणा बाई में का बहुत पूर्व परिवर्तन आयो और राणा बाई री मन ही मन इच्छा हो गई कि गुरु जी आप मने उपदेश दो और मैं आपने गुरु रूप में स्वीकार करनी चाहूं और मैं भी मारे ई मानव जीवन में सफल करनी चाहूं। बीच समय में खोजी जी महाराज राणा बाई जी महाराज री निष्ठा श्रद्धा और पात्रता ने और भावों ने देख और ये पहचान कर ली कि वास्तव में ये उपदेश देने रे लायक बालिका है। क्योंकि संत हरे कोई ने उपदेश नहीं दिया करे। दरियाव जी महाराज लिखियो जन दरिया उपदेश दे जिनके भीतर चाय और नहीं तर गेला जगत से बकबक मरो बलाय। क्योंकि बिन पात्रता उपदेश दे दियो जावे तो वो भी उपदेश री में गुरु शब्दों री कोई कदर नहीं करे। तो गुरु उपदेश किन दिया करे शिष्य री पात्रता देखे प्रथम में। दरिया हित उपदेश दे भीतर प्रेम सधीर ग्रायक होवे हीर का कहाँ बतावे हीर। बोली राम जी महाराज की। दरियाव जी महाराज और लिखे नाम रत दरिया गेला जगत से समझ और मुख बोल नाव रतन री गांठड़ी ग्राहिक बिना मती खोल। बोलो राम जी महाराज की। दरिया जी महाराज क्यों कयो वाणी जी में दरिया उपदेश दे और जिनके भीतर चाहे जीरे भीतर मुक्ति री चाहना वे मुक्ति री इच्छा वे विने ही संत महात्मा उपदेश दिया करे। क्योंकि अधिक संसार तो गुरु रो अर्थ सिर्फ एक ही बात में समझे है कि भाई गुरु नहीं बनावा नुगरा रह जावा तो दान पुण्य करा जो कोई एड़ो जातो रहे। आ मोटी बात ही क्यों है ज्ञान री। फिर बात गुरु बन जाओ महाराज जो मारे और कई तो एन भी कहे गुरु भले गेला वो गुरु भले गूंगा वो गुरु बेना गेला गूंगा कहीं कराओ गेला तो आप खुद ही गेला ही भगवान की भक्ति बिन गेला ही तो हाँ संत क्यों रे गेला गिवार मूर्ख अजान गुरु वेणा ज्ञानी गुरु वेणा शब्दरा पारखी गुरु वेणा ब्रह्मनिष्ठ और मुक्ति की जिज्ञासा होती बिने ही संत उपदेश देता। अब तो किशनदास जी महाराज कहो टके पैसे गुरु गणा और किसना खासी ठोर और साहिब सु बैठा करे वो तो सदगुरु और। अब तो शिष्य है वो 100 रुपया दे दे नारियल दे देवे और गुरु बनने वाला मारा थी गणा भाई और उपदेश दे दा शिष्य रे के बस गुरु बनाएला और गुरु रे ये लालच के बस इनको कुछ पैसों ले ला नहीं तो भी शिष्य कल्याण वे और नहीं भी गुरु रू उधार हो समझो। उधारो रस्तो ही नहीं है उधारो मार्ग ही नहीं है। सजनो मंत्र तो सुखराम कहे दीजे जागा जोई
कोई जिज्ञासु हो बिने गुरु अपनी ये गुप्त पूंजी नाम रूपी पूंजी दिया करे है। सजनों, आज वास्तव में एक सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य रो मिलन हुयो है। और महात्मा कहे गुरु शिष्य मिलिया तो क्या भया, नहीं मिली रस रीत, और भक्ति बिना सुख राम कह दोनों उसी फजीत। आज एक सच्चे सदगुरु और एक सच्ची शिष्यारो मिलन हुयो है। खोजी जी महाराज और राणा भाई भावना देख और भजन री विधि बताई, सदगुरु नाम सुमरण री विधि बताई। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दीवी भताय, जो चाहो निज धाम को श्वास यु सांसो ध्याय। बोलो राम जी महाराज की। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई, जो चाहो निज धाम को श्वासो सांसो ध्याय। सदगुरु नाम दान दियो और भक्ति री विधि बताई, भक्ति री युक्ति बताई राणा बाई जी ने। और कहो बेटा राम राम कर दो। गुरु जी उपदेश दियो और राणा बाई सुमरण प्रारंभ कर दियो। सजनों, गुरु और शिष्य रो कैरो संबंध है, वचन रो संबंध है। बाप और बेटा रो कैरो संबंध है, रक्त रो संबंध है। और गुरु शिष्य रो संबंध वचन रो संबंध है। वचन माने सोई वंश हमारा, और नहीं तो डूब मरो संसारा। जो संतारा वचन माने वही संतारो वंश है, नहीं तो डूब मरो संसारा। गुरु जी शब्द दियो, नाम री साधना बताई और नाम सुमरण करने लग्या राणा बाई जी। सजनों, सदगुरु मार्ग बता दिया करे, सदगुरु रस्तो बता दिया करे है। चलनो किन पड़े है, चलनो तो शिष्य नहीं पड़े। परदेसी परभोम गेल बूझ अपने घर आवे, चले आपनी चाल धन्य सो पंथ बतावे। संत तो मार्ग बताई दे, पर यदि मंजिल हासिल करनी है तो अपाने स्वयं ने चलनो पड़ी। संत तो मार्ग बता दियो है कि यदि कल्याण करनो है तो ये नियमारे साथ में भक्ति कर। और गुरु रा उपदेश सुन और उपदेश माते अमल नहीं करा तो भी शिष्य रो कदई कल्याण नहीं हो सकता। गुरु जी रे शब्दों ने जीवन उतारे। करने लग्या राणा बाई भजन, नाम री साधना करने लग्या। और नाम री कैसी महिमा, राम भजे गुरु शब्द ले, पलटे मन और दे, दरिया छाना नहीं रहे, भूपर बूटा में। बोलो राम जी महाराज की। राम भजे गुरु शब्द ले, पलटे मन और दे, दरिया छाना नहीं रेवेर भूपर बूटा में। दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, के सुनिया सुख नहीं मिले, सुमरिया पावे स्वाद। बोलो राम जी महाराज की। राम नाम में बड़ी शक्ति है, राम नाम रो बड़ो प्रभाव है। दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, कया सुनिया सुख नहीं मिले, सुमरिया ही पावे स्वाद। ये नाम अपनी विशेषता कद प्रकट करेला कि जद रो विधिवत सुमरण कराला जद, वरना कया सुनिया सुख नहीं मिले। मैं अभी भोजन री प्रशंसा करूं और आप सब भोजन री प्रशंसा सुनो। कई भोजन री प्रशंसा करने मात्र सु और भोजन री प्रशंसा सुनने मात्र सु अपनी भूख भाग जाए। कहीं सजनों थोड़ी भागी भूख कद भागी, जब भोजन करा जब भूख भागी।
ऐसे ही सजनों नाम रो रस कद मिलेला जद वास्तव में नाम रो स्मरण आपा कराना जो विधि सदगुरु बताइए विधि रे द्वारा। फिर दरिया राम अगाध है आत्म को आधार, सुमरत ही सुख उपजे सहजा मिटे विकार। दरिया राम अगाध है आत्म को आधार, और सुमृत ही सुख उपजे सहजा मिटे विकार। नाम सुमरण में वो शक्ति है जिरे द्वारा मनरा सारा विकार खत्म हो जाया करे। सदगुरु राणा भाई बस सदगुरु रे द्वारा बताई गई विधि रे द्वारा नाम स्मरण करने लग गया। अब तो भजन करने बैठ जाता तो घंटों घंटों तक समाधि में रहता, 6-6 7-7 घंटा तक आंख ही नहीं खुलती भजन करते करते। और बाल्यकाल में जो भजन शुरू करे हैं सजनों, बाल्यकाल तो बाल्यकाल ही गए। महात्मा तो कोई बालपणे भक्ति करे और जग से रेत निराश, तीर्थ भी आशा करे कद आवे वो दास। बालपणरी भक्ति रो इतो भारी प्रभाव, क्योंकि छोटे बालक रो चित्त है जिको बिल्कुल साफ रिया करे, निर्दोष चित्त रिया करे। और बालपण री भक्ति रो तो कई प्रभाव बने। सजनो ध्रुजी महाराज बाल काल में भक्ति करी ही, प्रहलाद जी महाराज बाल्यकाल में भक्ति करी ही, मीराबाई बाल्यकाल में भक्ति शुरू करी ही। धन्य ऐसी विध बन गई कि समाधि में पहुंच गया। दरिया सुन समाध की महिमा गणी अनंत, और पहुंचा सोई जान सिरे कोई कोई बिरला संत। समाधि लगने लगी और नाव में इतो अनुराग वेगो कि अब संसार रा सारा जो सुख सुविधा चाव वो बिल्कुल खारा लगे। और एक राम जी रे नाम में ही प्रेम, रात दिन बस राम भजन करता। तो माता पिता ने चिंता हो गई कि बड़ी भी होगी है राना और अब मेरी शादी करनी है। तो एक दिन सांझ समय राणा बाई जी बेटा माता पिता रे पास भी समय माता पिता चर्चा करे। काई बोले पिताजी, अरे सोचे घर में रामा कन्या कंवारी, घर में रामा कन्या कंवारी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय इनको ज्ञान वेद अब कीजिए, इनको ज्ञान वेद अब वर प्राप्त कन्या कर दीजिए, वर प्राप्त कन्या कर। सोचे अहम पिता मैं तारी और घर में राना कन्या कुंवारी, इनको ब्याह बेग अब कीजिए और वर प्राप्त कन्या कर दीजिए। अब अपनी राना बड़ी हो गई है और जल्दी वह मेरी शादी कर दो।
ये बात सुनते ही राणा भाई अपने पिताजी ने कहीं बोले, बड़ी सुंदर ये पर्ची जी है, मैं आगे आगे बोलूं आप सब बोलो। अरे यूं सुन बोली राणा भाई, यूं सुन बोली राणा, जे परनू तो राम दुहाई, जे परनू तो राम दुहाई। हाँ श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम। यूं सुन बोली राणा बाई, और जे परनू तो राम दुहाई। हे पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। पिता के हे राणा ऐसे थोड़ी रहे, कोई बच्ची घर में कंवारी थोड़ी रहे, और ऐसे पेड़ में कितना दिन रहना है। तो कहीं बोली राणा भाई, हाँ राणा के वे राम वर मेरा, राणा के वे राम वर, सतगुरु में क्या सब उलझेरा, सतगुरु में क्या सब उलझेरा। अमर सुहाग अमर सुहाग अमर वर पाया, तेज पुंज की जिनकी काया। हे पिताजी, मैं वर रूप में परमात्मा ने स्वीकार कर लिया हूँ, अब संसार में कोई बाकी पुरुष नजर ही नहीं आवे। काई बोली राणा भाई, ये मलमूत्र को वर नहीं भावे, मलमूत्र को वर नहीं भावे, मुर्दो मरे कुण रांड के वावे, मुर्दो मरे कुण रांड के वावे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सदा संजीवन मरे नहीं मार्या, सदा संजीवन मरे नहीं मार्या, मर मर जाई जगे वरवार्या, मर मर जाई जगे वरवार्या। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
सर्व संत महापुरुषों। रानाबाई बोले, हे पिताजी, मैं कोई शादी नहीं करूं, क्योंकि मैं मन वच कर्म सु अपना स्वामी मालिक पति कह दो, वो परमात्मा ने स्वीकार किया। सब जीव आत्मा रा, चराचरी जीव आत्मा रा स्वामी पति कौन है भाई? परमात्मा ही तो है। आपे सब परमात्मा री नारी रूपी तो हाँ, आत्मा नारी और परमात्मा पुरुष। नर तो एको राम है, नारी सकल जहान, नारी से नर होते हैं जे कोई धारे ध्यान। ऐसे महापुरुष जाने दुनिया सो वैराग्य हो गयो हो और परमात्मा सो अनुराग वेगो, और जो परमात्मा रे नाव में रत हुआ। दरियाव जी महाराज कहो, दरिया पतिव्रत राम से, दूजा सब व्यभिचार, दूजा देखे वीर सम गणनहार भरतार। फिर भी संसार ये चाव अच्छा नहीं लगे, ये विषय विकारों जारो मन बिल्कुल उचांट खा गयो है। जब वे पुरुषों ने ऐसी बात कही कि आपरी शादी हुई, रानाबाई ये कथा भी स्वीकार नहीं करी। हे पिताजी, अमर सुहाग अमर वर पाया, और तेज कुंज की जिनकी काया। मल मूत्र को वर नहीं भावे, और मुर्दो मरे कुण रान कहावे। हे पिताजी, ये मल मूत्र वर माने नहीं भावे। ऐसो नाव में अनुराग हो, ऐसी नाव में निष्ठा है, ऐसे नाव में रत रहने वाला रानाबाई जी है। मीराबाई जी भी जब बड़ा हुआ और शादी री चिंता हुई, तो मीरा जी रे पिताजी रतन सिंह जी और माँ वीर कंवरी चर्चा करे कि अपने मीरा बड़ी हो गई है और मीरा री शादी करनी है। क्यों मीरा री शादी कई करा? ये तो भगवा वस्त्र पहने, ये तो चंदन री टीकी लगावे, ये तो साधु संतों रे संग रहे, ये राम भक्ति करे, ये पराये घरा जाए तो कैसे निभी? पहले इन्हें समझाओ कि ये भगवा वस्त्र नहीं पहनना, ये गले में माला नहीं राखनी, ये चंदन री टीकी नहीं राखनी, ये साधु संतों रे संग में नहीं बैठनो। तो राव रतन सिंह जी क्यों कि मीरा तो दूधा जी री प्यारी है, मीरा रे दादाजी रो नाम राव दूधा हो, तो वे समझाई तो मीरा समझ सके। तो मीरा ने पास बुलाई राव दूधाजी, और राव दूधाजी समझावे मीरा बाई ने। पर सजनो, जो नाव में रत वेगा है, जो भगवान रे प्रेम में पागल वेगा है, मैंने ये दुनिया रा संबंध अच्छा नहीं लगे। बाबू सा भर जे हो मीरा बाई लाडला, अरे चंदन री टीकी छोड़ राम जी रे भजना में, अरे चंदन री टीकी छोड़ राम जी रे भजना में। ये मीरा बड़ी हो गई है, शादी की चर्चा हो रही है, जब ये चंदन री टीकी मत लगाओ मस्तक माते। चंदन री टीकी हो बाबू सा नहीं छूटे, अरे माने कोनी रे टीकारो को राम जी रे भजना में, अरे माने कोनी रे टीकारो को राम जी रे भजना में। पर मीराबाई बोल दिया अपने दादू जी ने कि नहीं, जैसे रानाबाई मना करे ने शादी नहीं करूं, वैसे मीराबाई के मने ये टीका टमकारो दूसरो शौक नहीं। तुलसी री माला मीराबाई छोड़ दो, बाबू साबर जे हो मीराबाई लाडला, अरे तुलसी री माला छोड़ राम जी रे भजना में। तुलसी री माला हो
बाबू सा नहीं छूटे, अरे माने कोनी रे हार रोको, राम जी रे भजना में माने कोनी रे हार रोको, राम जी रे भजना। बाबू साबर जे हूँ मीरा बाई लाडला, अरे संतारो संगड़ो छोड़, राम जी रे भजना में। संतारो संग छोड़ो, संतारो संगड़ो बाबू सा नहीं छूटे, अरे माने कोनी रे सहेलिया रो, राम जी रे भजना में। बोलो राम जी महाराज। मीरा भी इसे मना करी, मीरा रही तो फिर शादी भी हुई, कई परिस्थितियों के कारण मीरा रे वो बात बसरी रही। फुलाबाई हुआ, वे भी अपने नाना जी ने मना कर दी, शादी नहीं करूं। ऐसे अनेकों भक्तमती माताओं, जैसे रामा कुमारी, श्यामा कुमारी, जो दादू जी महाराज री शिष्या है, और बीच समय निंदक नुगरा लोग जाए और कह दियो जयपुरा राजा मान सिंह जी ने, क्योंकि रामा कुमारी श्यामा कुमारी नाम री दो साध्वी, दो युवान जो बालिका, वो एक संत दादू जी रे संतोरी मंडली में बैठे भजन कीर्तन गावे है। मेरा पिता ने कहो कि मैंने परणाई देवे। मान सिंह जी रामा कुमारी श्यामा कुमारी ने अपने महलों में बुलाई, मेरे माता पिता ने बुलाया और क्यों कि थारे पास में धन नहीं है तो मैं दे दूं, अपने बच्चों की शादी कर दूं। तो रामा कुमारी श्यामा कुमारी बोली कि मैं मारू मन चाहे वर मांगा हाँ, मैं मारी मन मर्जी शादी करनी चाहा। राजा मान सिंह तो संसारिक दृष्टि में देखियो कि हाँ बोलो आप के वो जीरे साथ शादी कराए देवा। तो रामा कुमारी बोले कि जो वर वरिया कबीर ने वो ही वर वर हूं, मनसा वाचा कर्मना में औरन कर हूं। जीवर री प्राप्ति कबीर साहब करी ही, सोही कंत कबीर का दादू का महाराज, सब संतन का बाल मार दरिया का सिरताज। जी वर ने कबीर साहब वरियो हो, मैं तो भी वर्री पत्नी हूं। चुप होगा मान सिंह जी। कहने रो अर्थ ये है कि राणा बाई भी ऐसे बाल काल में भगवान सो अनुराग वेगो हो, संसार सो विराग्य हो गयो हो। पिताजी ने कहे नहीं, मरमर जाय जके वर वारिया। दयाल जी महाराज भी कहो है, खेड़ा पारा रामदास जी महाराज रे परम शिष्य दयाल जी महाराज, वे भी स्वयं ने व्रेणी भाव सु गोपी भाव सु और परमात्मा ने पुरुष रूप में स्वीकार कर और गायो। अरे माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माए, माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माए। अमरापुर मारो सासरो पुरा माँ, अमरापुर मारो। सब गाइए। अरे माने इन रे जुगड़ा में मती राखो ये माए, माने इन रे जुगड़ा में मती राखो ये माए। कहीं रे भरोसो इन सांसरो पुरा माँ, कहीं रे भरोसो इन सांसरो। व्रेणी भाव से ये पुकार करी, माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माँ। मैं वर रूप में केवल परमात्मा ने वरिया। अरे बाबल ज्ञानी सब विधि जानी, बाबल ज्ञानी
अमरापुरे मारो सासरो। अरे माने राम जी सदा ही वर दीजो ये मार। ओ माने राम जी सदा ही वर दीजो ये मार। अमरापुरे मारो सासरो। ओ रामा अमरापुरे मारो। अरे मैं छू अयानी धीवरी रे। मैं छू अयानी धीवरी। अरे मारी माता बड़ी विधाता ये माए। मारी माता तो बड़ी विधाता ये। अरे अमरापुरे मारो सासरो। अरे माने राम जी सदा ही वर दीजो ये मार। ओ माने राम जी सदा ही वर दीजो ये मार। अमरापुर मारो सासरो। चमरी नहीं मांदी कभी नहीं रानी। ये आत्मा परमात्मा रो संबंध कैसे है? ये सुरती और शब्द रो संबंध कैसे है? चमरी नी मांदी कभू नहीं रानी। अरे महाराज सतगुरु जी लगन लिखायो ये माए। मारा सतगुरु जी लगन लिखायो ये माँ। अमरापुरे मारो सासरो। ओ रामा अमरापुरे मारो। ओ माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माए। माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माए। अमरापुरे मारो सासरो। ओ रामा अमरापुरे। अरे सदा रे सुहागण कभू नहीं दुहागण। सदा रे सुहागण कभू नहीं दुहागण। सदा सुहागण क्यों? अरे मैं तो अजरिया मरवर पायो ये माए। मैं तो अजरिया मरवर पायो ये माए। अमरापुरे मारो। अरे माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माए। माने राम जी सदा ही वर। अरे अमरापुरे मारो सासरो। अरे अमरापुरे मारो। अरे सदा रे सपूती कभू नहीं नीपूती। सदा रे सपूती कभू नहीं नीपूती। अरे मैं तो
सबने पुत्र भल जायो ये माय में तो सबने पुत्र भल जायो ये माय हमरा पूरे मारो सास अरे माने राम जी सदाई वर दीजो ये माय माने राम जी सदाई वर दीजो ये माय अरे हमरा पूरे मारो रामदास गुरु चरणा रे माही रामदास गुरु चरणा रे माही अरे ये तो ब्याल बाल जस गायो ये माए ये तो ब्याल बाल जस गायो ये माए अमरापुर मारो सास ओ भानी राम जी सदाई वर दीजो ये माए माने राम जी सदाई वर अरे अमरापुर